हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एक ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी, जैसा कि इस टाइम एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जो कि साथी 24 जुलाई तक चलने वाली है। तो इसी फॉर्म फिलअप में हम क्या करें, जितने भी एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर हुए हैं पिछले वर्षों में, तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक शिफ्ट का हल करें। वैसे तो साथ ही हम लोग अधिकतर जीके के क्वेश्चन को हल करें, क्योंकि साथ ही एसएससी एमटीएस और हवलदार में केवल हमें दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक तो साथ ही देखिए जीके पढ़ना है और एक इंग्लिश। जीके तो हम बहुत अच्छी तरीके से आपको कराएं, लेकिन बीच बीच में हमने आपसे बोला था कि ओरिजिनल पेपर भी डिस्कस करवाएंगे। जैसे कि आपका जिस लेवल का सवाल आता है पूरे पेपर में, चाहे आप साथ ही इंग्लिश की बात करेंगे, चाहे जीके की बात करेंगे, चाहे साथ ही साइंस, मैथ या रीजनिंग हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरे पेपर का सलूशन देखने वाले हैं कि यदि साथी आप भी 2025 में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 की तैयारी करें, या आप सोच रहे हैं कि क्या हम भी तैयारी कर सकते हैं, सवाल कैसा आता है, तो इस क्लास से आपका जो भी साथी डाउट है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि पूरा पेपर हमने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखा है, जिस लेवल पे हर साल एसएससी एमटीएस में सवाल पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन साथी। ओके, तो इस क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को देखिए, और जो भी आपके मन में इसमें डाउट है वो दूर हो जाएगा। अच्छी तरीके से इस क्लास को एक बार देख लीजिए। ओके, तो यदि साथी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप याद करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा जरूर बताइएगा। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जीके से। देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो साथी, इनमें से उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, तो ये तो साथी तमिलनाडु राज्य का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। और कथक कहाँ का? यूपी का। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य। ये कथक कहाँ का है? कथक तो यूपी का है। ध्यान देंगे, कथकली कहाँ का है? तो साथी केरल का है। ये भी आप याद रखेंगे। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो पहले का हम लोग का जो बनेगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? बताइएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो ये तो साथी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा राज्य जो कि हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो साथी याद रखिएगा, देखिए यूपी तो करता है, यानी उत्तर प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, राजस्थान भी करता है, लेकिन साथी मध्य प्रदेश नहीं करता है। तो यहीं से हमारा बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? बताइए साथी, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा प्लूटो को। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताएंगे, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथ याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी थे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो इंग्लिश का सवाल हल करेंगे। देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और पूछ देगा करेक्ट स्पेलिंग, या तो साथी इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछ सकता है। इसमें आप सभी से क्या पूछा? करेक्ट स्पेलिंग, यानी साथी 3 ऑप्शन का जो स्पेलिंग होगा वो गलत होगा और केवल एक ही का सही है। आपको केवल एक जो सही है उसी का बताना है। बताइएगा, तो पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे ह्यूमनॉइड दिया है, तो इसका राइट जो स्पेलिंग होता है ई नहीं रहता है साथी, जो लास्ट में ई दिया है ना नहीं रहता है। HUMAN और OID ह्यूमनाइड होता है। इसका मतलब क्या होता है? मानव सदृश होता है। रिक्शा का स्पेलिंग क्या होता है? तो RICK होता है भाई, RICK। SCHAW होता है।
डेविएंस का मतलब क्या होता है? विचलन। यही आपका ठीक है साथी। डेविएंस का मतलब क्या होता है? विचलन होता है भाई। और जो आपका वर्टस है इसका स्पेलिंग क्या होता है? तो VIR, उसके बाद साथी T होता है, U होता है, O होता है, U होता है, S होता है। इसका मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है। तो इनमें से केवल एक ही जो करेक्ट स्पेलिंग था वो था साथी डेविएंस। डेविएंस का मतलब क्या होता है भाई? विचलन होता है। आप ध्यान देंगे तो इस सवाल का सी ऑप्शन जो बन रहा था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट। पहले एंटोनिम का मतलब होता क्या है बताइए साथी, सभी दोस्त बताएंगे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? तो विलोम शब्द, जिसे आप हिंदी में जानते हैं ना, वही साथी एंटोनिम्स होता है। तो विब्रेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विब्रेंट का मतलब क्या होता है भाई? विब्रेंट का मतलब होता है ऊर्जा व उत्साह से भरा हुआ, चमकीला। आपके अंदर यदि साथी ऊर्जा होगा, उत्साह होगा, तो आप अपने आप क्या होंगे? चमकते रहेंगे। इसका मतलब यही होता है। बताइए, तो पहला ऑप्शन ड्रैब है। तो इसका मतलब क्या होता है साथी? ड्रैब आप बोल सकते हैं अनाकर्षण होता है और बेचमक होता है। हमें तो बस जस्ट इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब वाइब्रेंट का मतलब देखिए चमकीला, तो यही हो सकता है पहला ही ऑप्शन ड्रैब, क्योंकि इसका मतलब होता है बेचमक, निरस, अनाकर्षण। और जो गॉडी लिखा है इसका मतलब क्या होता है? भड़कीला होता है, बिल्कुल चटकीला होता है भाई। और जो जैजी लिखा है इसका मतलब क्या होता है? चमकदार होता है। हमें तो भाई सिनोनिम्स बताना नहीं है, हमें पर्यायवाची शब्द बताना नहीं है या समानार्थी बताना नहीं है, हमें तो अपोजिट बताना है। तो जैजी का मतलब होता है चमकीला। वाइब्रेंट का भी मतलब होता है एक प्रकार का चमकीला। विविध का मतलब क्या होता है? तेज और बहुत चमकीला होता है, तेज और बहुत चमकीला होता है। तो यही पहला ही ऑप्शन था साथी, जो ड्रैब लग रहा है इसका अपोजिट बन रहा है। ड्रैब का मतलब होता है बेचमक, निरस, अनाकर्षण। तो अपोजिट क्या हो जाएगा वाइब्रेंट का? तो ड्रैब हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ डिग्निटी। देखिए सिनोनिम्स आ गया। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। इंग्लिश में देखिए भाई सारे टॉपिक क्लियर है कि आपके पेपर में इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको रिवीजन करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, पूरा बेसिक क्लियर करते रहना है, रिवीजन करते रहना, अपने से प्रैक्टिस सेट को लगाना है। तो सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है भाई? गरिमा होता है, मर्यादा होता है, आप जानते हैं। और उसके बाद डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता होता है। और इमोरल का मतलब क्या होता है? अनैतिक होता है। प्राइमेसी का मतलब क्या होता है भाई? आपका प्रधानता होता है, प्रमुखता होता है। और चैगरिन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का क्रोधित होता है और निराश होता है। हमें तो डिग्निटी का सिनोनिम्स का मतलब होता है बिल्कुल सेम, गरिमा, मर्यादा, यानी साथी डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, कोई दिक्कत यहाँ पे आप सभी को? बिल्कुल नहीं, चलिए बहुत अच्छा। और साथ ही आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही देखिए बीच बीच में हम आपको मॉडल पेपर कराते रहते हैं, वैसे हम आपको साथ ही जीके का हर एक क्वेश्चन तैयार करवाते रहेंगे। ओके, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। यानी साथ ही आपको कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं वर्ड के, उसको समझकर पढ़कर केवल एक वर्ड में बताना है, जिसे आप हिंदी में क्या जानते हैं? वन वर्ड, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही आपका इंग्लिश में है। देखिए क्या है, समझते हैं। एन एनिमल दैट लाइव्स बाई किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। इसका मतलब क्या है? इसी को समझकर हमें बस केवल एक वर्ड में बताना है। देखिए एन एनिमल, जानवर जो, दैट लाइव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, यानी जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। तो जानते हैं साथी, जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खाने से जीवित रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? उभयचर होते हैं भाई। एम्फीबियन का मतलब उभयचर होता है। और प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार होता है भाई। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार होता है। प्रीडेटर का मतलब भाई जो दरिंदा होते हैं। तो यही क्या होते हैं भाई? दूसरे जानवरों को मारकर खाकर अपने को सरवाइव करते हैं। आप जानते हैं साथी प्रीडेटर होते हैं। और जो क्वाड्रप्ट का मतलब होता है चौपाया होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच हो रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। देखिए, चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिफिकेट। भाई एक एक शिफ्ट में कम से कम दो दो सवाल, यानी 4 सवाल आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिफिकेट, इसका मतलब क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। डिफिकेट का मतलब होता है कि सिनोनिम्स का पहले मतलब पर्यायवाची, इतना समझ गए। डिफिकेट का मतलब होता है मल त्याग करना है। ओके, डिफिकेट का मतलब क्या होता है साथी? मल त्याग करना होता है, ये बात याद रखिए। प्लस चैफ का मतलब क्या होता है? चैफ का मतलब होता है चिढ़ाना, आप किसी को चिढ़ाते हैं ना, उसे चैफ बोलते हैं। और केंच का मतलब प्यास बुझाना होता है। और इंगेस्ट का मतलब भाई जैसे कि हम भोजन आदि शरीर के अंदर पहुंचाने वाला काम करते हैं ना भाई, तो इंगेस्ट करते होता है। और सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट का मतलब जैसे कि पशु या बोल दीजिए कि व्यक्ति किसी अंग द्वारा विशेष प्रकार का द्रव निकालना होता है। तो यही क्या हो जाएगा? सीक्रेट बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मल त्यागना यही होता है साथी, सीक्रेटे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को, सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, इनमें से कौन सा है बताइए साथी। बरगंडी है, यहाँ पे बरगंडी ए नहीं रहता है, एक जगह साथी यू लग जाता है। और इसके मतलब क्या होता है भाई? याद रखिएगा, पेनेसिया, ये आपका ठीक लग रहा है। पेनेसिया का मतलब होता है हर मर्ज की दवा, हर मर्ज की दवा, ये बिल्कुल ठीक है भाई। और रिवॉल्वर, भाई रिवॉल्वर में डब्लू कहाँ से आ गया? नहीं होता है भाई। इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? REVO होता है, L होता है, VER होता है, रिवॉल्वर होता है। कॉन्टिन्यू, लगातार जो कहते हैं साथी, CONTINUE होता है, कॉन्टिन्यू। ओके दोस्त, तो इस सवाल का जो बिल्कुल बी ऑप्शन बन रहा था, करेक्ट स्पेलिंग ठीक बन रहा था। पेनेसिया, इसका मतलब हर मर्ज की दवा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब पहले होता क्या है भाई? मुहावरा होता है। ध्यान दीजिएगा, इडियम मतलब मुहावरा होता है। देखिए क्या दिया है, नो स्ट्रिंग अटैच्ड, इसका मतलब कोई बंधन नहीं, कोई या सेटिंग संलग्न नहीं है। तो इसका मतलब साथी, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई विथआउट कंडीशन आर रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब बिना किसी शर्त का। यही आपका ठीक बैठ रहा है, नो स्ट्रिंग अटैच का मतलब। ओके दोस्त, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। देखिए फिर साथी वही सवाल आया, यानी अब हमें साथी सेंटेंस दिया, इसको समझना है, बिल्कुल एक वर्ड में बताना है। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल इंटेंट ऑन कॉजिंग ट्रबल आर वायलेंस। बताइए साथी, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल इंटेंट ऑन कॉजिंग ट्रबल आर वायलेंस, इसका मतलब पहले क्या होता है? तो इसका मतलब साथी हिंसा या समस्याओं के उद्देश्य से जमा हुए लोग। कोई समस्या होती है तो, या कोई मतलब कि जानते हैं कि कोई समस्या आती है या हिंसा होती है, तो इससे क्या होते हैं, तो आदमी क्या होते हैं, वो जमा हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं लोग। तो उसी को बोला अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल इंटेंट ऑन कॉजिंग ट्रबल आर वायलेंस। या तो इसका मतलब उपद्रव या हिंसा फैलाने पर लोगों की एक भीड़ होती है भाई, आप जानते हैं। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मॉब हो सकता है भाई। मॉब का मतलब क्या होता है? उपद्रवी भीड़ होता है, जो उपद्रवी टाइप का भीड़ करते हैं ना भाई, उसी को मॉब बोलते हैं। और भाई प्रोकेशन का मतलब क्या होता है? जुलूस होता है भाई, जुलूस निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकेशन बोलते हैं। स्पेक्टेटर, भाई हम ही लोग तो स्पेक्टेटर होते हैं, दर्शक तो हम ही लोग होते हैं। और ऑडियंस कौन है? हम ही लोग हैं, दर्शक हैं। तो याद रखिए साथी, स्पेक्टेटर्स मतलब और ऑडियंस का मतलब एक ही होता है, क्या होता है? दर्शक होता है। और प्रोकेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त जुलूस होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। मॉब का मतलब होता है उपद्रवी भीड़, जो कि प्रश्न के हिसाब से पहला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ डीप सीटेड। इसका मतलब फिर से साथी आप सभी से पूछा है एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। डीप सीटेड का मतलब गहरा भाई, आप बोल सकते हैं गहरा या अस्थाई भी बोल सकते हैं। देखिए क्रॉनिक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो पुराना होता है। क्या? पुराना होता है, ये बात याद रखिएगा। दीर्घकालिक भी होता है। और टेम्पररी का मतलब क्या होता है? अस्थाई होता है। तो यही क्या हो जाएगा साथी?
डीप सीटेड का मतलब क्या होता है, आपका गहरा स्थायी, और आपका टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी होता है। ओके, और इनब्रेड का मतलब क्या होता है, अंतः प्रजात होता है। क्या साथी, अंतः प्रजात होता है। ओके, अब सब कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अवचेतन होता है भाई, आप जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड अब बिल्कुल चेतन हो जाएगा। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत, जो भी प्रश्न पर आपको डाउट होगा जरूर पूछेगा। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताएगा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए साथी, हम लोग रीजनिंग के सवाल को हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। भाई देखिए क्या दिया है, 55, 47, उसके बाद साथी 69, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। बताइए, पहले आपको साथी रिलेशन समझना है 55 से 47, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल अनुपात लग गया। इसका मतलब साथी जब भी डबल अनुपात आपको दिखाई दे तो उसके पहले वाले समीकरण को आपको समझने की जरूरत है, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 55 से 47, तो 55 में साथी यदि हम लोग -8 कर देते हैं तो 47 हो जाएगा। उसी प्रकार साथी 69 में यदि हम लोग -8 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 8 1 यानी 61 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 61 बनेगा, बिल्कुल ठीक ऑप्शन भी हो जाएगा। बताइए साथी, समझ में आया, -8 सिंपली क्या है। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या अक्षरों को चुनिए। DFG का संबंध EGH से, तो यहाँ पे देखिए डबल अनुपात लग गया। PRS का रिलेशन क्या बनेगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो साथी ध्यान से बस देखिए, DFG ये है, इसका रिलेशन क्या बनाया है, EGH। बस आप ध्यान से देखिए साथी, कम से कम 3 सवाल आएगा इस तरह से आपके पेपर में। तो देखिए, जो अल्फ़ाबेट है, सबसे पहले तो A से Z तक आपके सभी अक्षर के वर्ड मालूम होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। जैसे D देखिए 4 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, F साथी 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे। देखिए 4 से 5 यानी +1, 6 से 7 +1, 7 से 8 +1। या तो साथी आप कोडिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपल यदि अक्षर को ध्यान से देख रहे होंगे, आपको ABCD मालूम होगा, तो आराम से साथ देखिए। D के बाद क्या आता है, E आता है, F के बाद क्या आता है, G आता है, G के बाद क्या आता है, H आता है, सिंपल सा। तो बस यही आप मेथड जो हमसे पूछा है PRS, इसमें लगा दीजिए। PRS, P के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो Q आता है भाई, PQRS और ST यानी QST हो जाएगा भाई। +1 इसमें कर दीजिए, +1 इसमें कर दीजिए, +1 इसमें कर दीजिए, QST यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, समझ में आया। चलिए दोस्त, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। साथी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा भाई, यदि आप भी 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो लगभग इस सीरीज में हमें 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है, तो आप जरूर से नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। भाई विषम अक्षर सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबको आप क्या कर दीजिए, कोड कर दीजिए। जैसा आप पहला ऑप्शन देखिए, C किस नंबर पे होता है, 3 नंबर पे, D कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे, F साथी 6 नंबर पे होता है, I आपका 9 नंबर पे होता है। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखिए, H 8 नंबर का होता है, I 9 नंबर का होता है, K 11 नंबर का होता है, N साथी 14 नंबर का होता है। अब उसका देखिए C ऑप्शन, J होता है 10 नंबर का, और K होता है 11 नंबर का, M होता है 30 नंबर का, P होता है 60 नंबर का। D ऑप्शन देखिए, L साथी 12 होता है, M 13 होता है, P होता है 16 और S होता है 19। अब देखिए कौन सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए पहला ऑप्शन 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 यानी +1 +2 और +3। देखिए 3 से 4 यानी +1, 4 से 6 +2, 6 से 9 +3। ठीक है, पहला ऑप्शन में +1 +2 +3 क्या है। अब ऑप्शन भी देखिए 8 से 9, 9 से 11 यानी इसमें भी +1 क्या है, तो इसमें भी +2 क्या है, 11 से 14 इसमें भी +3 क्या है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी 10 से 11 तो +1 इसमें क्या है, 11 से 13 +2 इसमें क्या है, 13 से 16 इसमें भी +3 क्या है। यानी साथी पहला
दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो +1 +2 +3 किया है। अब हम लोग ऑप्शन डी हमें कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 12 से 13 +1 तो ठीक किया है, 13 से डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 16 कर दिया, यहीं पे साथ ही +3 करके हमारा आंसर ला दिया डी ऑप्शन। ओके मेरे दोस्त, बताइए यहाँ पे किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत डी ऑप्शन को लॉक करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करिए। जैसे देखिए 19, 21, 25, 27, 31, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 19 से 21 क्या है, यानी +2 क्या है, 21 से +4 क्या है, उसके बाद साथी 25 से 27 देखिए +2 क्या है, फिर 27 से 31 +4 क्या है। अब समीकरण देखिए +2 +4 +2 +4, इसका मतलब हम लोग 31 में क्या जोड़ेंगे सीरीज के अकॉर्डिंग, तो +2 जोड़ देंगे। 31 में 2 जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त 33 आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी क्या मैच करेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ये सवाल आप लोग हल करिए, 1 मिनट दे रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिए, आप सभी को हल करिए। ये सवाल रीजनिंग में भी आ जाता है, कभी कभी मैथ में सवाल भी पूछ देता है। तो देखिए क्या दिया, यदि स्टार का अर्थ जोड़ है, स्टार का अर्थ क्या दिया है, प्रश्न में जोड़ दिया है, और एंड का अर्थ क्या दिया, भाग दिया है, और एट द रेट का अर्थ क्या दिया, गुणा दिया है, और परसेंटेज का अर्थ क्या दिया, घटाना है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा? यानी साथ ही देखिए यहाँ पे आपको समीकरण दिखाई दे रहा होगा, तो आपके सभी अलग अलग साइन दिए हैं, और अलग अलग साइंस के प्रश्न में क्या दिए भाई, मीनिंग भी दिया, यानी उसका अर्थ भी दिया है। तो चलिए अब हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं। पहले समीकरण को प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए 153 क्या है, एंड है, एंड का अर्थ क्या दिया है, प्रश्न में भाग दिया है, तो एंड की जगह हम साथ ही भाग रख देंगे, ठीक है। फिर 17 के बाद एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ क्या है, गुणा है, तो इसकी जगह गुणा रख देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज का अर्थ क्या है, घटाना है, तो परसेंटेज की जगह हम लोग घटाना रख देंगे। फिर इसके बाद देखिए स्टार है, पहले लाइन में देखिए स्टार का अर्थ जोड़ है, तो स्टार की जगह जोड़ रख देंगे 18। अब साथ ही हम इसमें बॉडमस के नियम लगा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग कर देंगे भाई, 17 का भाग 153 में करेंगे तो आप जानते हैं कितने बार में जाएगा, 17 9 153। फिर देखिए मल्टीप्लाइड बाई 6 -9 + 18, ये हो गया, 9 6 54 हो जाएगा, -9 हो जाएगा प्लस 18, 18 × 54 × 72, यानी देखिए 54 ये +54 है और 18 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 72 हो जाएगा। 72 में से 9 को घटा दीजिए, आंसर कितना निकल के आएगा, 12 में से 9 घटा 3, यानी साथी 63 हो जाएगा। 63 9 72 होता है, यानी देखिए हमारा 19 का ऑप्शन है क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, यहाँ पे आप सभी को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। इस सवाल को यदि आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं साथी। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। ये मैथ और रीजनिंग दोनों सवाल है। देखिए यदि 4 + 5 = 41 है, ठीक है। फिर साथ ही देखिए 10 + 12 = 244 है, तो आपको 6 + 8 बताना है। पहले हम इन दोनों समीकरण को समझ लेते हैं। पहले एक समीकरण को समझेंगे, 4 और 5 से 41 कैसे आया, तो चलिए हल करिए आप लोग साथी, कैसे आया बताइए। देखिए ध्यान से, 4 का स्क्वायर कितना होता है और +5 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर साथी 25 होता है, यानी 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी साथी बस क्या क्या है, 4 का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर किया, यानी हर एक नंबर का स्क्वायरिंग करके ऐड करके आंसर आया है। अब उसके बाद देखिए 10 और 12 से 244 है, यानी 10 + 12 से कितना आया है दोस्त, 244 आया है। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 12 की स्क्वायर कर दीजिए। 10 के स्क्वायर कितना होता है साथी, 100 होता है। 12 की स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। दोनों को आपस में जोड़िए तो देखिएगा 244 आ जाएगा। 100 और 144 244 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, क्या दिमाग लगाया है, नंबरों का स्क्वायरिंग करके जोड़ा है। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 + 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 64 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, समझ में आया आप सभी को? चलिए एक सवाल बता दिए इसी पर, तो राइट आंसर दीजिए अपना। 7 प्लस 6 का मान कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हल करिए साथी, सभी दोस्त हल करके राइट आंसर बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरी पत्नी की बेटी है, वह व्यक्ति उस लड़की से कैसे संबंधित है? बहुत ही सवाल पूछ दिया है। मान लीजिए साथी एक आदमी है, एम से डिनोट कर यानी मैन से डिनोट कर रहे हैं। जो आदमी है क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी यानी साथी पत्नी से पत्नी की बेटी, यानी जो साथी ये आदमी है वो बोला है कि मेरी पत्नी की बेटी की क्या है साथी, बेटी है। यानी साथी जो आदमी कह रहा है कि वह जो लड़की है मेरी पत्नी की बेटी है, यानी साथी वो जो पिता है यानी व्यक्ति है उसकी बेटी लगेगी, ये भी बेटी लगेगी, तो उसकी बेटी क्या लगेगी भाई, आप जानते हैं सिंपल सा नाना लग जाएगा। क्या साथी, नाना लगेगा भाई। आप अपने आप को रखिए ना, यहाँ से अपने आप को रखिए यहाँ पर। जब भी साथी रिलेशन का सवाल आए, ब्लड रिलेशन का सवाल आए, तो आपको साथी अपने को उस जगह रख के हल करना है, बस इतना। एक व्यक्ति बोला है कि वह मेरी पत्नी यानी अपने खुद पत्नी की बेटी, यानी वो भी उसकी लड़की हो जाएगी। जो पत्नी की बेटी है तो व्यक्ति क्या होगी, वो भी लड़कियाँ होगी, तो उस लड़की की लड़की क्या लगेगा भाई, नाना लग जाएगा। ओके साथी, ध्यान दीजिएगा। ओके, सभी को समझ में आया? तो 21 का सी नाना बनेगा राइट आंसर। सिंपल सवाल था भाई ये रीजनिंग का। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है, तो उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो साथी एक महिला थी जो पहले 1000 रुपये कमाती थी प्रतिदिन, कुछ दिन बाद यानी कुछ हफ्तों के बाद जो उसका कमाई था वो प्रतिदिन 1160 रुपया हो गया। तो उसकी कमाई बताइए कितने प्रतिशत की इंक्रीजमेंट हुई है? तो पहले 1000 रुपये कमाती थी, कुछ हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद 1160 रुपया गया हो, यानी साथी 1000 से लेकर 1160 यानी 160 बढ़ गया भाई। किससे बढ़ा? पहले कितना कमाती थी 1000, तो बट्टे में 1000 कर दीजिए, प्रतिशत निकाला है मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी साथी उसके प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई भाई, 16% की वृद्धि हुई। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या मैच करेगा हम लोग का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए साथी, मैथ में आपको किसी प्रकार का दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? भाई 30 और 42 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 30 के बाद देखिए 31 तो पहला ही भाई अभाज्य संख्या आता है, 31 32 तो भाज्य संख्या, 33 भी है, 34 भी है, 35 भी, 36 37 नहीं है भाई, 37 क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद कौन सा भाई, 42 के पहले 41 तो खुद ही भाई क्या है, अभाज्य संख्या। 38 सम संख्या, 39 एक साथी विषम संख्या है, 39 40 तो सम 41, तो यही 3 संख्या बन रहे हैं साथी 30 और 42 के बीच अभाज्य संख्या। तो इनका योग किया जाए, 1 के साथ 8, 8 1 9, 4 3 7 3 10 यानी 109 आ रहा है भाई। यानी ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन दे रखा है भाई, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए सभी को समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ा जाए, बिल्कुल। चलिए गुरु नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथी विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने साल या कितने महीने के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है? तो आर्टिकल साथी 352 के तहत ऐसा होता है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो 352 के तहत, तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने वर्ष या महीने के भीतर समर्थन देना बहुत आवश्यक है? तो साथ ही याद रखिएगा 1 महीने के भीतर। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली 25 क्वेश्चन आज की हमने मॉडल पेपर में लिया था आपके लिए, जिस लेवल का 2025 में पैटर्न आने वाले आपके एग्जाम में, ऑफिशियल पेपर की हम बात कर रहे हैं।
ओके साथी, तो उम्मीद करूँगी दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आप हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद करोगे। अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले फॉर्म आपको अप्लाई करिए। ओके, उसका तो अपनी तैयारी हम लोग ज़बरदस्त रख ही रहे हैं और आगे भी होगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 6:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।